ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ और वो बात है कि कई बच्चों के शरीर में खाना नहीं लगता। वो खाना तो बहुत खाते हैं, उनकी खुराक बहुत है, एक आम आदमी से भी ज़्यादा उनकी खुराक है। कई बच्चे जो दरबार में आते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं कि मैं एक टाइम में 7 रोटी, कोई कहता है 13 रोटी तक हम लोग खा जाते हैं, पर शरीर में लगता नहीं है। गुरुजी क्या कारण है पता ही नहीं चल रहा। मैं खाता बहुत हूँ पर ये पता ही नहीं चलता कि हाँ, खाना कहाँ जा रहा है, और मुझे भूख भी बहुत लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि भूख आपको बहुत लगती है और कुछ कुछ देर बाद भूख लगना शुरू हो जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा कि कुछ नहीं मिला तो बस, है ना, कुछ भी खा लेंगे, तो इसका कारण आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को ध्यान से सुनना। इसके 2 मुख्य कारण हैं और अगर आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से हमारे वीडियो के माध्यम से समझोगे तो आपको 100% ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिर आपके साथ ऐसा होता तो है, पर क्यों हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं, कोई नहीं इनका ऊपर वीडियो बनाता, ना ही आपको बताता है। शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र और सिर सिद्ध पीठ शिव शक्ति दरबार में इन मुद्दों को लाया जाता है, इन प्रश्नों को लाया जाता है, क्योंकि ये आपके मन में कहीं ना कहीं रह जाते हैं और इनके प्रश्न के उत्तर ढूंढते ढूंढते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा के अपने शरीर पर भी परेशान कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है आपको और बार बार आपको खाना चाहिए होता है पर शरीर में नहीं लगता, तो इसके मुख्य 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है, अगर आपके पितृ जो है वो भूखे हैं, आपके पितृ तृप्त नहीं है, आपके घर में पितृ दोष है, तो उस घर के मुखिया व्यक्ति को, मुखिया जो होता है ना, मुखिया जो हाँ बड़ा होता है, जो पूरे घर का कमाने वाला व्यक्ति, जो भरण पोषण करने वाला व्यक्ति होता है, वो सुबह उठते ही उसको भोजन चाहिए। मतलब सुबह उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा जिसकी आत्माएं खिंच रही हैं, उसके पेट में उसको भूख चाहिए, मतलब भूख लग रही होती है, उसको खाना चाहिए होता है। कई लोगों का आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि मुझे भूखा नहीं रहा जाता, है ना। तो ये एक कारण होता है। अगर आपके पितृ जो है वो नाराज़ हैं, पितृ दोष है, या पितृ बंधन में है, या पितृ तृप्त नहीं है, तब घर के मुखिया के पेट में ऐसा होता है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अब घर के मुखिया को ही क्यों लगती है? क्योंकि पितृ जो है, अगर वो भूखे हैं, तृप्त नहीं, तो वो किससे बोलेंगे? जो कमाने वाला व्यक्ति है उसी से तो बोलेंगे, है ना, उसी उसी को प्रभाव दिखाएंगे। तो सबसे पहला कारण है यह। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपने पितरों के नाम के 5 कपड़े चप्पल के साथ दान कीजिए, साथ साथ में भोजन दान कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके आप अमावस्या पर अपने पितरों के नाम का भोग दीजिए ताकि उन्हें प्राप्त हो। अगर आप भोग नहीं दे पाते 11 पे, तो आप उनके नाम के पूरियाँ 8 पूरियाँ निकाल के, 5 पूरियाँ या 8 पूरियाँ निकाल के, आप उनके नाम का आवाहन करके, मेरे घर के पितर, जितने भी मेरे घर के पितर हैं, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए गौ माता के माध्यम से, और उस भोग को गौ माता को खिला दें। ये पहला कारण है जिससे आपको ऐसा लगता है कि खाना हम खा तो रहे हैं पर कहाँ जा रहा पता नहीं चलता। ये पहला कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण, अगर आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, और स्पेशली इसमें जिन होते हैं, जो जिंद होते हैं ना, जिन, ये बहुत भोजन करते हैं। मतलब अभी मुझे भी पता है, हमारे एक जानने वाले हैं, उनको नेगेटिविटी थी पहले, तो वो मतलब आप यकीन करो 3-3 किलो जलेबियाँ, 5-5 किलो जलेबियाँ खा जाते थे रेहड़ी पे खड़े खड़े, और रसगुल्ले खा जाते थे 2-2 3-3 किलो। तो एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग। तो बाद में पता चला कि उनके ऊपर बहुत बड़ा एक जिन था, ठीक है। तो ये चीज़ें कब होती है? ये जब होती हैं जब कोई अलग, कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपके शरीर में इन चीज़ों को ग्रहण कर रही है, तो नकारात्मक शक्ति ग्रहण। तो अगर आपके घर शरीर के अंदर अगर जिन है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत रोटियां खा रहे हैं, बहुत खाना खा रहे हैं, क्योंकि उसकी खुराक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आपको भूख लगेगी। ये जिनका स्वभाव होता है कि वो बहुत ज़्यादा भोजन करता है, ठीक है। तो ये 2 कारण मुख्य हैं जिनको मैंने आपको बताया कि अगर आपको भूख लगती है, खाना नहीं लगता है, पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हो, तो ये इन्हीं 2 कारणों के कारण होता है कि आप भोजन करते हो पर लगता नहीं। तो ये छोटी सी जानकारी ज़रूर है पर ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस जानकारी से अवगत होना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है। उनका प्रश्न ज़रूर है कि ये हम इसका उत्तर हमें मिले ज़रूर, पर उनको मिल नहीं पाता। तो बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। मैं यही चाहता हूँ, अगर आपका कोई और प्रश्न है, आप चाहते हैं कि इस प्रश्न पर उत्तर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर दिया जाए, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। उस कमेंट को पढ़कर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि आप
आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपको खुश रखे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।